तो ऐसा लग रहा था जैसे भारत वाले पाकिस्तान पर बम के गोले फेंक रहे हैं। ढोलक की आवाज ऐसे निकल रही थी, उठो घर घर नाद बजा दो, सोए आरियों को फिर से जगा दो, जय बोलो भारत माँ की। याद करो तुम उस हर एक पल को, भगत सिंह शेखर बिस्मिल को। कौन था जी ये बिस्मिल? कौन था? किसका शिष्य था? क्या पढ़कर के क्रांतिकारी बन गया? क्या पढ़कर के आर्य समाजी बन गया? आप सोचिएगा कितना विचित्र समय रहा मेरी माताओं। पिता ने कह दिया था, बिस्मिल तेरे पास में ऑप्शन तो दो है, लेकिन चुनना तुझे एक को ही पड़ेगा। या तो आर्य समाज को चुन लो या फिर घर को चुन लो। एक को छोड़ना पड़ेगा, एक को अपनाना पड़ेगा। आप सोचिएगा सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर के महान क्रांतिकारी बन गया वो मेरी माता पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। जब पिता ने कहा था कि या तो आर्य समाज को चुनो और या फिर घर को चुनो, उस भारत माता के शेर ने लेस मात्र भी देर नहीं की थी और उसने कहा अपने पिताजी से कि पिताजी मैंने तो आज घर को छोड़ दिया है और आर्य समाज को अपना लिया है। तालियां तो बजा दिया। आचार्य जी बताना पड़ता है तो आपका ध्यान होगा तो बराबर खुलकर बोलो। हाँ जी, नौजवान साथियों को वैसे तो आगे होना चाहिए, लेकिन आप पीछे से भी मेरा साथ दे सकते हो। आपका ध्यान होगा तो बराबर खुलकर बोलूंगा। सभी के दर्द बांटूंगा, सभी के दिल टिटोलूंगा। और मैं तो चाहता हूं आपसे बस आपकी ताली, यही ताली बजा दोगे तो आपके साथ हो लूंगा। बजी बजी बजी। जब पिता से कहा कि मैंने तो घर को छोड़ दिया है पिताश्री और आर्य समाज को अपना लिया है, तो क्रोधित हो जाते हैं बिस्मिल के पिता और कहते हैं अच्छा, जो मैं नहीं चाहता था आखिर तूने वही किया ना। ठीक है, यदि तूने आर्य समाज को ही चुना है तो आज निकल के चला जाए इस घर से और कभी दोबारा इस घर में वापस बोलो नहीं आना। कोई मुझे बताएगा वो भारत माता का शेर अपने घर को छोड़ करके कहां गया था? सर्वप्रथम शाहजहांपुर आर्य समाज के अंदर गया वो शेर। जब घर से निकले 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, तो उनके मित्र गणों ने पूछना चालू कर दिया, जैसे आज व्यवहार में हमसे भी पूछते हैं कि संदीप जी आजकल दिखाई नहीं देते, कहां रहते हो? अरे लोग पूछते हैं नहीं पूछते? पूछते हैं ना। वही प्रश्न पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से भी किया गया। और क्या किया गया? लोगों ने पूछा, बिस्मिल आजकल दिखाई नहीं देते हो, कहां रहते हो? तो आप लोगों ने यदि बिस्मिल के इतिहास को पढ़ा होगा, बिस्मिल की कथा को पढ़ा होगा, तो आप ये भी बाखूबी जानते होंगे, समझते होंगे कि उस नौजवान को कविताएं लिखने का शौक था। हाँ जी, उठाया नहीं था? कोई फेमस कविता आप मुझे बता सकते हैं बिस्मिल जी की? आपको याद नहीं होगी, लेकिन जब मैं बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि ये तो बहुत फेमस गीत है। और बिस्मिल जी ने पंक्तियां लिखी थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। लोगों ने पूछा बिस्मिल कहां रहते हो? तो शायराना अंदाज में जवाब दिया उस नौजवान ने और क्या कहा कि खाना बदोश है हम, देखो कहां घर करते हैं। क्या कह दिया जी? खाना बदोश है हम, देखो कहां घर करते हैं।
अरे खुश रहे अहले वतन, हम तो सफर करते हैं और सूखने जाए ये आजादी का पौधा, सूखने जाए ये आजादी का पौधा। इसीलिए खून से अपने तर करते हैं, खून से अपने तर करते हैं। और वो नौजवान यहीं तक नहीं रुका है, उसकी इच्छा को देखिए, उसकी मंशा को देखिए। वो आगे कहता है कि इलाही वो दिन देखने को मिलेंगे, इलाही वो दिन देखने को मिलेंगे जब अपनी जमीन होगी अपना आसमां होगा। इलाही वो दिन देखने को मिलेंगे जब अपनी जमीन होगी अपना आसमां होगा। और शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वक्त मेले। अरे बोलो, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। बस कहकर के वाणी को विराम दे दूं, क्योंकि समय मुझे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि ये विषय डीजल इंजन की तरह होता है मेरी माताओं। धीरे 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 गर्म होता है और उसके बाद जब रफ्तार पकड़ लेता है तो फिर समय कम पड़ जाया करता है। आइए गीत की पंक्तियां मैं आपके बीच में रखता चलो। हमें एक गीत और सुनाया गया और बहकाया गया। कौन सा गीत सुनाया गया कि दे दी हमें आजादी बिना बिना सड़क बिना ढाल और जोर से बोल दो एक बार, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कभी फिर आने का मौका मिलेगा तो साबरमती के संत के क्या कमाल थे गिना करके आपके बीच में जरूर जाऊंगा। लेकिन कुंवर सुखपाल आर्य मुसाफिर ने कलम उठाई और लिख दिया कि बलिदानियों के रक्त से जमी हो गई थी लाल। मेरी माताओं, बलिदानियों के रक्त से जमी हो गई थी लाल। साबरमती के संत का इसमें कहां कमाल, साबरमती के संत का इसमें कहां कमाल। और दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। ये इतना बड़ा झूठ है जिसकी नहीं मिसाल, जिसकी नहीं मिसाल। आइए भजन की पंक्ति से जुड़िएगा। किया आजादी रंग लाई। आपकी तालियों का साथ चाहूंगा, बस 3-4 मिनट में अपनी बात को समाप्त करना। किया आजादी रंग लाई, हो वीरों के मन भाई, कि जो जान दे गए बड़ा बलिदान दे गए, जो जान दे गए बड़ा बलिदान दे गए। आजादी रंग लाई, वीरों के मन भाई, जो जान दे गए बड़ा बलिदान दे गए, जो जान दे गए बड़ा बलिदान दे गए। अब पहली पंक्ति, ये मंगल की कुर्बानी है, ये मंगल की, बैठक की करो बैठक की, ये मंगल की कुर्बानी है। लक्ष्मी पाई मर्दानी है, लक्ष्मी पाई मर्दानी है। भारत वीरों की रग रग में, भारत वीरों की रग रग में बिस्मिल की प्रेम कहानी है। ओ सरदारा मतवारा शेखर था इन सितारा, जो प्राण दे गए बड़ा बलिदान दे गए, जो जान दे गए बड़ा बलिदान दे गए। अंग्रेज देश में आया था,
में आया था, आकर के राज जमाया था, आकर के राज जमाया था। कौन आया देश में? अंग्रेज आया। अच्छा, अंग्रेज चला गया या अभी जिंदा है भारत में? बोलो, जिंदा है। आचार्य जी कह रहे हैं, संदीप जी, घर घर जिंदा है, घर घर। जब हम किसी परिवार में जाते हैं तो माता पिता गायत्री मंत्र सुनाने में गर्व महसूस नहीं करते हैं और अपने बच्चों को कहते हैं, चलो बेटे, आचार्य जी आए हैं, इन्हें कविता सुनाओ। और कविता भी कौन सी? ट्विंकल ट्विंकल। ये संस्कार घरों में दिए जा रहे हैं। और कहां से दिए जा रहे हैं? कॉन्वेंट स्कूलों में जो पढ़ते हैं वहां से ये ट्विंकल ट्विंकल निकल करके आते हैं। यदि गुरुकुल के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाया होता तो गुरुकुल के बच्चे आपको गायत्री मंत्र सुनाते, ऋषिवर देव दयानंद का पसंदीदा मंत्र विश्वानी देव सुनाते, और भी नहीं तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना के 8 मंत्र तो कम से कम सुनाते। लेकिन हम गर्व किस चीज में कर रहे हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में गर्व हम कर रहे हैं। ओ मेरी माताओं, ध्यान दीजिएगा, ये अंग्रेजी भाषा हमारी भाषा हाजी नहीं है, ये हमारी भाषा नहीं, ये चोरों की भाषा है। किसकी भाषा है? चोरों की भाषा है। इन अंग्रेजों ने सारे शब्द संस्कृत से उठा करके कहां फिट कर दिए? अरे बोलो, कहां फिट कर दिए? अंग्रेजी के अंदर फिट कर दिए। सब्जियों के नाम भी कहां से उठा दिए? एक सब्जी ने दिमाग खराब कर दिया था अंग्रेजों का, सारी सब्जियों के नाम बना लिए इधर उधर से चोरी करके। लेकिन एक सब्जी भारत की ऐसी है जिन्होंने अंग्रेजों का दिमाग खराब कर दिया। लेकिन ये अंग्रेज कैसे होते हैं आप देखिएगा। उस सब्जी को देखा और देख करके आइडिया लगा लिया कि ये सब्जी तो महिलाओं की उंगली की तरह दिखती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दें? लेडी। अरे लेडी फिंगर। कौन सी सब्जी की बात हो रही है? भिंडी की बात हो रही है। याद रखना, जब इनको गिनती लिखना शुरू किया तो कहां पर आकर के अटक गए? 3 पर आकर के अटक गए। 3 और 3 इन्होंने कहां से चुरा लिया? जल्दी बोलो। आपकी संस्कृत पुस्तक को खोला और वहां से क्या चुरा लिया? 3 को चुरा लिया। अरे किसको चुराया? 3। और 3 को चुरा करके कहां फिट कर दिया? अरे बोलो, 3 में जाकर के फिट कर दिया। ऐसे सैकड़ों शब्द हैं जो संस्कृत से निकाल करके इन्होंने अपनी अंग्रेजी भाषा को खड़ा किया है और हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं किसी पार्टी विशेष का आदमी तो नहीं हूं, मेरी तो एक ही पार्टी है, ऋषिवर देव दयानंद की पार्टी। लेकिन यदि सच होता है तो वो मुंह से निकल ही जाता है। जब हमारे देश के आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब लंदन में जाकर के 90 मिनट का भाषण हिंदी में ठोक करके आते हैं ना, तो ये हमारे लिए गर्व का विषय होता है। मेरे भाइयों, अपनी भाषा पर हमें गर्व होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे संदीप जी अंग्रेजी का विरोध कर रहे हैं, हो सकता है इनको अंग्रेजी आती नहीं होगी। एक व्यक्ति ने मेरे से पूछ लिया, संदीप जी अंग्रेजी आती है? मैंने कहा यस। बोले वाह, आपको तो आती है। बोले कितनी आती है? मैंने कहा बस, इससे आगे हमें इस चोरों की भाषा को सीखने की भी आवश्यकता, जल्दी बोलो, नहीं है। मेरा किसी भाषा ज्ञान से कोई विरोध नहीं है, मेरा किसी भाषा ज्ञान से कोई विरोध नहीं। चाहे दुनिया की सारी भाषाएं सीख जाइए, इतना निवेदन करता हूं कि निज हृदय आसन पर मां को छोड़ नहीं किसी गैर को बिठाइए। और अंग्रेजी इतनी ही प्यारी प्यारी लगती है, अरे अंग्रेजी इतनी ही प्यारी प्यारी लगती है, फिर क्यों भगाया भारत से? अंग्रेजों को बताइए। और भाषा की गुलामी राष्ट्र को गुलाम करती है। जरा सुनना, भाषा की गुलामी
राष्ट्र को गुलाम करती है। अरे हिंद को बचाना है तो हिंदी को बचाइए, हिंद को बचाना है तो हिंदी को बचाइए। इसलिए तो कहा कि अंग्रेज देश में आया था, अंग्रेज देश में आया था, आकर के राज जमाया था, आकर के राज जमाया था। लख बड़े बड़े बलिदानों को, लख बड़े बड़े बलिदानों को जो बुरी तरह घबराया था, उम्र करके तन मन से भारत को इस दिल से सम्मान दे गए, बड़ा बलिदान दे गए, जो जान दे गए, बड़ा बलिदान दे गए। आजादी रंग लाई ओ वीरों के मन भाई, जो जान दे गए, बड़ा बलिदान दे गए, जो जान दे गए, बड़ा बलिदान दे गए। जो समय मुझे दिया गया था वो तो पूरा हो चुका है, और इस गीत की एक पंक्ति अभी शेष है। बहुत सुनाओ, नहीं तो मैं खत्म कर दूं। सुना दे। इस दुनिया के अंदर, इस भारत के अंदर मेरी माताओं एक स्वर्ग जैसी जगह रहती है। अरे किसको कहा जाता है धरती का स्वर्ग? हाँ जी, इधर से आवाज आई। कश्मीर को कहा जाता है। और एक चीज लगी हुई थी वहां पर, जिसके कारण हम वहां जमीन नहीं खरीद सकते, प्लॉट नहीं खरीद सकते, अपनी बात नहीं कह सकते। अरे कौन सी चीज लगी हुई थी? धारा। देखो, एक सच्चाई कहकर के जाऊंगा मेरी माताओं आज। यदि घर के अंदर 5 सदस्य हो, जरा ध्यान से सुनना, तो क्या घर के मुखिया से सारे संतुष्ट रहते हैं क्या? अजी नहीं रहते ना। आज जो व्यक्ति 140 करोड़ जनता के ऊपर बैठा हुआ है, क्या सारे के सारे लोग उस व्यक्ति से संतुष्ट होंगे क्या? अरे जल्दी बोलो, नहीं होंगे। तो जरा सुन लो मेरी बात। आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद, आज से 50 साल बाद, जब आपके पोते होंगे, आपकी पोतियां होंगी, आपके नाती नातिन होंगे, वो छाती में हाथ मार के एक बात जरूर कहेंगे कि हाँ, एक मसीहा ऐसा भी आया था इस देश के अंदर जिसने भारत माता की छाती से 370 के खंजर को उखाड़ करके फेंक दिया था। इतिहास में नाम तो मेरी माताओं जरूर आएगा। और याद रखना, एक प्रधानमंत्री तो ऐसे हुए, कौन से? वाजपेयी जी। अरे क्या नाम है पूरा? अटल बिहारी वाजपेयी जी। पाकिस्तान के जनरल चीफ ने कहा, प्रधानमंत्री जी ये कश्मीर आप हमें दे दो। अरे क्या कह दिया था? ये कश्मीर आप हमें दे दो, क्योंकि कश्मीर के बिना हमारा पाकिस्तान अधूरा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, अच्छा कश्मीर तुम्हें दे दें क्योंकि तुम्हारा पाकिस्तान अधूरा है? बोले हाँ। तो सुनो, लाहौर के साथ साथ पूरा पाकिस्तान हमें दे दो, क्योंकि पाकिस्तान को लिए बिना अखंड भारत का सपना हमारा कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी माताओं, कवि ने निवेदन किया और कहकर के बस माइक को छोड़ रहा हूं। कश्मीर नहीं सरताज है, कश्मीर नहीं सरताज है, भारत माता का ताज है, भारत माता का ताज है। कश्मीर नहीं हम दे सकते, कश्मीर नहीं हम दे सकते, हर जन जन की आवाज है ये उम्र भर के तन मन से भारत को इस दिल से
का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम इति ओम सब। धन्यवाद भाई संदीप जी, बहुत ही सुंदर चर्चा भजनों के माध्यम से उत्साहित और राष्ट्र से श्री विजयपाल आर्य जी खेदड़ से हैं। आप सभी मंच पर बैठे सभी लोग 100 रुपये दे रहे हैं, आपका धन्यवाद है। और श्रद्धेय श्री ज्ञान प्रकाश जी 500 रुपये समाज को, और श्रद्धेय श्री ज्ञानचंद आर्य जी छानीबड़ी से 500 रुपये समाज को दे रहे हैं। और गुप्त दान है 5100 रुपये किसी ने दिया है, जो गुप्त दान है 5100 रुपये। सभी दानी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद।